हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशो मैथ्स क्लास। और आज अपन डिस्कस कर रहे हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। जैसा आपने को यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल लिया है। तो इन एग्जांपल्स की हेल्प से अपन जानेंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, गुणनखंड जब भी अपन ज्ञात करते हैं तो अपने को दो जगह प्रॉब्लम्स आती है। एक तो जो ये मध्य पद होता है ना, इसके दो पद में उसको कैसे बनाए, और फिर जो जहाँ कॉमन लेने वाली बात आती है वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम आती है। तो अपन इन सब डाउट्स का क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करने वाले। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, फर्स्ट अपने को क्या दे रखा है, 6x² प्लस के 7x माइनस के क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, जब भी आप इस टाइप के व्यंजक का गुणनखंड करेंगे तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप क्या चीज देखोगे, यहाँ पे अपने पास क्या आया 3, और इस x² के साथ गुना में कितना आया 6 आया। तो इन दोनों पदों को गुना करोगे, यानी 6 को अपन किससे गुना करेंगे, 3 से। तो कितना आ जाता है, 18 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब 18 के ना आप ऐसे दो पद बनाओगे जिनका योग है ना अपने पास क्या आना चाहिए, यानी कि वहां उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो जोड़ोगे या घटाओगे, ये 3 के साथ चिन्ह कौन सा है, माइनस का है, यानी 3 के साथ जो चिन्ह है ना वही आप उन दोनों को करोगे, यानी उन दोनों पदों को घटाने पर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो आप इस 18 के पहले तो ऐसे दो पद निकालो। तो देखो, मैं आपको बता दूं, 9 इंटू 2 कह सकते हो, एक 9 कह दोगे, एक 2 कह दोगे, क्योंकि 9 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और घटाएंगे, क्योंकि 3 के साथ जो चिन्ह है ना वही काम करेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो इन दोनों पदों को जोड़ने पे ये बीच वाला पद चाहिए था, लेकिन माइनस है तो दोनों को घटाएंगे। 9 में से 2 घटा दो, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा, समझना, इस 6x² की जगह तो क्या आ जाएगा, 6x², फिर प्लस इस 7x की जगह अपन ऐसा लिख देंगे, पहले तो 9x आ जाएगा, फिर माइनस क्या कर दूंगा, 2x कर दूंगा, क्योंकि 9x में से आप 2x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। इनको गुना करोगे तो 18 आ जाएगा माइनस के। फिर माइनस का अगला क्या है, 3 है, अपन ऐसा कैसे नोट कर देंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब देखो, अपने पास 4 पद बन गए, पहले 2 पद बन गए और दूसरे 2 पद। तो इन दो दो पदों का हमने क्या बना लिया, एक जोड़ा बना लिया। अब पहले 2 पदों से ना आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो। तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल रहा ना क्या क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप इनको अभाज्य गुणनखंड विधि से बना लो। देखो, 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स आ जाएगा, ऐसा आप नोट कर सकते हो। फिर इस 9 को भी आप प्लस का चिन्ह आ जाएगा, इस 9 को आप 3 इंटू 3 लिख दोगे, इंटू में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर 2 इंटू एक्स आ जाएगा, और फिर माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके, आप ऐसे अपन प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड अपन इनके कर सकते हैं। अब देख लो, आप इन दोनों पदों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कि सर एक तो अपन 3 कॉमन ले सकते हैं, एक अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, 3x अपन कॉमन ले सकते हैं। तो जब ये 3x आप बार कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 2x बच गया। फिर प्लस की जगह प्लस, यहां से भी आप 3x बार ले गए तो कितना बच गया, 3 बच गया। क्लियर है चीज। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, तो एक तो बात पता चली सर, इन दोनों से एक तो माइनस का चिन्ह दोनों जगह आ रहा है, तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, इसलिए आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, यानी कि 1 आप यहाँ कॉमन ले लो, क्योंकि जहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा वहां पे 1 कॉमन ले लोगे। फिर देखो यहाँ बच क्या गया, देखो माइनस का चिन्ह तो बाहर चला गया, तो कितना बचा, 2x बच गया। और ये वाला माइनस चिन्ह बाहर चला गया, तो यहाँ पे प्लस के कितना बच गया, 3 बच गया। ओके, और देखो इसको चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूं कि इस फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू और सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तब तो आप सही करके लाए, विदाउट यहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपने गलती किया है। तो देखो, इस फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट इक्वल आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लो। तो कितना कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3 आ गया। तो यहाँ कितना बच गया, 3x बच गया, और यहाँ कितना बच गया, -1। यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, आप ये चीज समझ गए, राइट है। अब देखो, ये जो सेकंड नंबर है ना, इसको अपन डिस्कस करते हैं। अब जो सेकंड नंबर है उसमें क्या दे रखा अपने को, x² प्लस के 7x और प्लस के क्या दे रखा, 12 दे रखा है। तो देखो, एक तो अपन इस 12 को, और एक x² के साथ गुना में कुछ भी नहीं दिया तो 1 आया है, तो 12 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। अब 12 के ना आप ऐसे दो फैक्टर करोगे, दो पद बनाओगे जिनको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 के साथ किसका चिन्ह है, प्लस का। तो ऐसे दो पद देख लो जिनको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो सीधा सा पता चल रहा है सर, 4 को 3 से गुना कर लो, क्योंकि 4 3 12 आ जाता है, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप इस 7x की जगह कितना लिख दोगे, 4x प्लस 3x लिख दोगे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, x² की जगह x² आ जाएगा, फिर प्लस में इस 7x की जगह आप ऐसा लिख दोगे क्या, 4x प्लस में क्या आ जाएगा,
3x आ जाएगा, क्योंकि 4x प्लस 3x 7x बना लेगा, और प्लस के ये थर्ड टर्म जो 12 है वो ऐसा कैसा मैं लिख दूंगा। ओके, अब देखो 4 पद बन गए ना, तो पहले 2 पद और दूसरे 2 पदों का आप क्या कर लो, जोड़ा बनाओगे। अब देखो पहले दोनों पदों से आप कुछ कॉमन ले सकते हो। देखो पहले आप इनको गुणा की फॉर्म में लिख लो, तो देखो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख दोगे, एक्स इंटू एक्स, फिर प्लस इस 4 को अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू टू इंटू क्या लिख दोगे, x लिख दोगे। फिर प्लस इस 3x को आप 3 इंटू एक्स लिख दोगे। फिर प्लस इस 12 को आप क्या लिख दोगे, 2 इंटू टू इंटू अपन क्या लिख देंगे, 3। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इनके फैक्टर्स बना रहा हूँ। अब फैक्टर्स कैसे बनाते हो वो चीज़ आप जानते हो। जैसे 12 के फैक्टर्स करोगे तो पहले आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो 12 के फैक्टर क्या आ गए, गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 3 आ गए। तो मैंने इसी की फॉर्म में तो नोट किया है। अब देखो आप क्या करोगे, इस पहले और दूसरे पद यानी इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले लोगे, x आप कॉमन ले सकते हो। आपको x ही दिख रहा है, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचा, एक x बचाएगा, क्योंकि एक x तो बाहर ले गए तो एक x बचा। फिर प्लस की जगह प्लस आ जाएगा। अब यहाँ से भी आप एक x बाहर ले गए तो 2 दूनी 4 बच गया। क्लियर है चीज। अब इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले लोगे, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, 3 यहाँ पे भी दिख रहा है, तो प्लस के 3 आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 बच जाएगा। और अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आया और सेकंड ब्रैकेट का जो वैल्यू है वो इक्वल आया है, तो अपन सही कर रहे हैं, तो इक्वल आया है। अब आप क्या कर लो, इन दोनों पदों से x प्लस 4 कॉमन ले लो, क्योंकि x प्लस 4 यहाँ पे भी, x प्लस 4 यहाँ पे भी है, तो अपन x प्लस 4 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, प्लस के 3 बच गया। तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इस क्या आ जाएंगे, व्यंजक के गुणनखंड आ जाएंगे, और ये अपना क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अपन 2 एग्जाम्पल से और इस बात को समझते हैं। यस देखो अगला जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या, 2x² माइनस एक्स माइनस के क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, देखो इस पद को यानी 21 को किससे गुना करेंगे, 2 से, तो 21 दूनी कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, यानी 42 आ जाएगा। अब इस 42 को अपन ऐसे दो पद ज्ञात करेंगे, दो गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो देखो जिनको घटाएंगे, क्योंकि किसके साथ क्या है, माइनस आया, तो घटाएंगे ना, तो अपने पास देखो माइनस का x मिलना चाहिए, यानी x के साथ कुछ भी चीज गुना में नहीं आया, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या मिलना चाहिए, -1 मिलना चाहिए। तो देखो 42 के मैं 2 फैक्टर बना लेता हूँ, क्या 7 इंटू 6 आ जाएगा, 7 चुगू कितना आ जाता है, 42 आ जाता है। अब आप इनको घटाओगे ना तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। लेकिन देखो घटाओगे कैसे, कि आपको 7 तो किसका लेना पड़ेगा, माइनस का लेना पड़ेगा, यानी इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है ना उसको माइनस लेंगे। क्यों लेंगे माइनस, क्योंकि x का किसका चाहिए, अपने को माइनस चाहिए। तो देखो मैं क्या लिख दूंगा समझना, इस 2x² को तो मैं 2x² लिख दूंगा। अब देखो मैं पता है आपको, माइनस इस 7 को किसका लूंगा, माइनस का, और x को किसका ले लूंगा, सॉरी 6 को किसका ले लूंगा, प्लस का ले लूंगा, और इसके साथ x लगा दूंगा, इसके साथ x लगा दूंगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 6 माइनस करोगे तो x बचेगा, लेकिन ये x किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि 7 क्या है, बड़ा है जो माइनस का, इसलिए बचने वाला भी माइनस का बचेगा। इसलिए इस माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस के 7x प्लस के 6x आ जाएगा, एंड माइनस में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और आपको ये भी पता लग गया होगा कि मैं 7 को ही माइनस का क्यों लिया, मैं 6 को भी माइनस का ले सकता था, लेकिन मुझे जो वैल्यू चाहिए था इनको हल करने पर वो माइनस का x चाहिए था, इसलिए बड़ा वैल्यू हमेशा क्या लेंगे, माइनस। अगर मैं 7x को प्लस ले लेता तो 7x में से 6x माइनस करते तो प्लस का x मिलता, लेकिन प्लस का x चाहिए नहीं था। ओके, अब आप 4 पद बन रहे, तो पहले इनको है ना गुणनखंड में लिख लो। देखो इस 2x² को आप ऐसा लिख दोगे, 2 इंटू एक्स लिख दोगे, फिर माइनस इस 7x को अपन 7 इंटू एक्स लिख देंगे, फिर प्लस इस 6x क्या फैक्टर करोगे ना, तो 2 इंटू 3 इंटू क्या लिख दोगे, x लिख दोगे, क्योंकि 3 दूनी 6 इंटू एक्स आ जाएगा, फिर माइनस इस 21 को आप 3 से भाग दोगे पहले, तो और फिर साथ साथ 21 ऐसा अपन लिख देंगे। तो इन दोनों पदों से क्या कॉमन ले लोगे, देखो एक तो x, देखो गुणनखंड करने का मेरा मतलब पता है क्या है, आपको सीधा पता लग जाएगा कि क्या क्या दोनों चीजों में समान आ रहा है, वो आप कॉमन ले लोगे। तो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो कितना बच गया, 2x बच गया x कॉमन लेने के बाद, फिर यहाँ पे x कॉमन लेने के बाद कितना बच गया, माइनस के क्या बच गया, 7 बच गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो 3 दिख रहा है ना आपको, तो प्लस के 3 यानी प्लस का साइन है, फिर 3 आप कॉमन ले लो, तो 3 जब कॉमन ले लोगे ना तो इसके साथ 2 और x गुना में था, तो 2x बच जाएगा, फिर माइनस, अब यहाँ से 3 बार चला गया, तो यहाँ पे कितना बच गया, 7 बच गया। अब देख लो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू इक्वल आ रहा है, यानी ये वाला पार्ट क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो 2x माइनस 7 कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस के 3, यही अपना क्या आ जाएगा
आंसर आ जाएगा। ओके, एक लास्ट एग्जांपल अपन और समझते हैं, अच्छे से समझो इस चीज़ को, ताकि आपका अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट रहा है वो भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यस देखो, जो क्वेश्चन फोर्थ है ना, जो एग्जाम्पल फोर्थ है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के क्या दे रखा है, 21 दे रखा है। देखो मैंने 4 एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे मैंने साइन हर प्रकार के ले लिए, कहाँ पे मुझे माइनस लेना था, कहाँ प्लस लेना था, इस प्रकार से मैंने सारे प्रकार से जो नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन वाले जो क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। एक लास्ट एग्जाम्पल अपन और डिस्कस कर लेते हैं। प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 दे रखा है। देखो इस 21 को आप किससे गुना करोगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज गुना में आता, कुछ नहीं आया तो 1, यानी 21 को 1 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। इस 21 के ना आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आप घटाओगे, क्योंकि 21 के साथ चिन्ह किसका दे रखा, माइनस को, उनको घटाओगे तो क्या आना चाहिए, माइनस के 4 आना चाहिए। तो देखो इसके अपन क्या ऐसा कह देता हूँ, 7 इंटू 3, तो 7 × 21 आता है, और 7 में से 4 घटाओगे तो सॉरी 7 में से 3 घटाओगे तो 4 मिल जाएगा। ओके, 7 में से 3 घटाने पर 4 मिल जाएगा। लेकिन एक बात समझने वाली है, यहाँ 7 प्लस का लोगे या माइनस का लोगे, क्योंकि अपने को घटाने वाला जो घटने के बाद जो नंबर आया ना वो माइनस का चाहिए, तो हमेशा आपको बड़ा नंबर है। इस कंडीशन में देखो माइनस चाहिए ना, तो बड़े नंबर को आप क्या लेना, माइनस ले लेना, और छोटे नंबर को आप प्लस ले लेना। इसके साथ भी एक्स लगा दो, इसके साथ भी एक्स लगा दो, तो माइनस के 7x प्लस 3x क्या बनाता है, माइनस के 4x बनाता है। अब रख दो, देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस माइनस के 4x की जगह आप क्या लिख दोगे, माइनस के 7x प्लस में क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 4 पद बन गए, तो इनके गुणनखंड कर लो। देखो एक्स स्क्वायर को आप ऐसा लिख दोगे, x इंटू एक्स, फिर माइनस इस 7x को लिख दोगे 7 इंटू एक्स, फिर प्लस आप इस 4x को क्या लिख दोगे, 2 इंटू 2 इंटू आप x लिख दोगे, फिर माइनस 21 को आप क्या लिख दोगे, 3 इंटू 7 लिख दोगे। तो देखो पहले इन दो पदों से क्या कॉमन ले लोगे, क्या समान दिख रहा है आपको, वही आप बेनिस ले सकते हो। देखो x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एक x बच गया, और यहाँ पे माइनस के क्या बच गया, 7 बच गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो सर इन दोनों से तो क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन अपने को नजर ही नहीं आ रहा, कुछ कॉमन अपन निकाल ही नहीं पा रहे। यस सॉरी, हमने इसमें एक मिस्टेक कर दी। देखो मुझे यहाँ पे माइनस के 7x प्लस 3x रखना था, यहाँ पे अपन क्या बना देंगे, 3 बना देंगे, प्लस का 3 बना दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स आ जाएगा। बाकी अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब अपन इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी है, तो प्लस का 3 आप कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे x बचेगा, फिर माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा, 7। फर्स्ट ब्रेकेट सेकंड ब्रेकेट का वैल्यू इक्वल है, तो x माइनस 7 अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या x है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 3, और यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन गुणनखंड ज्ञात करते हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।